वेलकम बैक। ये हैं हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री, जिन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाए हैं। जाहिर हो हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को 22 साल छेनी हथौड़ा फिरी दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। ये वही हैमरमैन है शिब्बू मिस्त्री जी। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री जी के दिए हुए छेनी हथौड़े के दम पर 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़कर दशरथ मांझी ने आम जन के लिए रास्ता बनाया। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं ये हैमरमैन हैं, हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री, जिन्होंने 22 साल दशरथ मांझी को छेनी और हथौड़ा फिरी दिया था पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। और इन्हीं के दिए हुए छेनी हथौड़ा के उपयोग करके दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बना दिया। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े के दम पर 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़कर मजदूर दशरथ ने आम जनों के लिए रास्ता बना दिया। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री का बड़ा योगदान रहा। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री ने अपने हथौड़े के दम पर मजदूर दशरथ को माउंटेन मैन बना दिया। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए स्वर्गीय शिब्बू मिस्त्री ने स्वर्गीय दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री में दिया छेनी और हथौड़ा। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और पहाड़ हुआ बौना। जाहिर हो स्वर्गीय शिब्बू मिस्त्री लोहार समाज से आते थे, जो अनुसूचित जनजाति के थे। बिहार सूबे के गया जिले के सुदूरवर्ती गहलौर गांव के एक अत्यंत गरीब दशरथ थे, जो मजदूर थे। मजदूर दशरथ मांझी ने शिब्बू मिस्त्री द्वारा दिए गए छेनी हथौड़े के बल पर पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। उस निर्धन मजदूर दशरथ को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए स्वर्गीय शिब्बू मिस्त्री ने 22 साल तक मुफ्त में छेनी हथौड़ा दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैमरमैन शिब्बू द्वारा दिए गए छेनी हथौड़े के दम पर दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बनाया। इस तरह हैमरमैन शिब्बू ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। उनके दिए छेनी हथौड़े के बल पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी तथा 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बनाया, सुगम राह बनाई, जो ऐतिहासिक है। पहाड़ तोड़ने में उपयोग किया गया उनके छेनी हथौड़ी को गया संग्रहालय गया में सुरक्षित रखा गया है। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े को गया संग्रहालय गया में सुरक्षित व संरक्षित रखा गया है। उनके हथौड़े के बल पर 22 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद दशरथ को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में सफलता मिली, जिससे अतरी और वजीरगंज प्रखंड की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में तब्दील हो गया। जाहिर हो हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री वजीरगंज प्रखंड के दक्षिण गांव के निवासी थे। इससे पूर्व वे अतरी विधानसभा के टेटारू ग्राम में रहा करते थे। ज्ञात हो उस विषम परिस्थिति में दशरथ को गांव जाने के लिए भयावह पहाड़ी संकीर्ण दर्रा से गुजरना पड़ता था। यूँ समझे कार्य के लिए उन्हें गहलौर पर्वत पार करना पड़ता था। उन दिनों गांव में ना तो बिजली थी ना ही पानी। वह भयावह घना घोर जंगली इलाका था। ऐसे में छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए उसे पहाड़ पार कर वजीरगंज बाजार जाना पड़ता था, यानी पहाड़ का चक्कर लगाकर उसे गहलौर गांव जाना पड़ता था। उस वक्त वह राह बहुत भयावह व विकट थी। उसी वक्त की वाकया है कि पति दशरथ के लिए भोजन पानी ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी स्वर्गीय फगुनी देवी पहाड़ के संकीर्ण दर्रा से फिसलकर गिर गई थी। गिरने से वे घायल हो गई थी, जख्मी हो गई थी, लहूलुहान हो गई थी। यहीं से मजदूर दशरथ को प्रेरणा मिली पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। उसने
यानी दशरथ ने उसी वक्त पहाड़ का सीना चीरने का संकल्प लिया। इसी विपरीत परिस्थिति में मजदूर दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देंगे, लेकिन उस अकिंचन मजदूर के पास ना ही छेनी था और ना ही हथौड़ा था। आखिर पहाड़ टूटता तो कैसे? बात भी सही है, बगैर हथौड़े और छेनी का पहाड़ टूटता तो कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल था दशरथ मांझी के सामने। आखिर पहाड़ टूटता तो कैसे? क्योंकि उनके पास ना छेनी था, ना हथौड़ा था, न धन न दौलत, कुछ भी नहीं। वे बिल्कुल मजदूर थे और अकिंचन मजदूर थे। तब उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोहार विश्वकर्मा सिब्बू मिस्त्री से मिलकर अपनी दर्द भली दास्तां उन्हें सुनाई। तब हथौड़ा पुरुष सिब्बू मिस्त्री ने उन्हें हथौड़ा छेनी मुफ्त में देने का वादा किया और तब से अनवरत देता रहा छेनी हथौड़ा जब तक कि पहाड़ ना टूटा। सिब्बू मिस्त्री अनवरत 22 वर्षों तक दशरथ मांझी को मुफ्त में छेनी हथौड़ा देता रहा पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। तब जाकर 22 वर्षों में पहाड़ टूटा और आम जनों के लिए पहाड़ के बीचों बीच से सुगम रास्ता निकला, जिससे अतरी व वजीरगंज प्रखंड की दूरी सिमट गई और तब जाकर पहाड़ी मार्ग से आवागमन सुगम हुआ। इन्हीं उपलब्धि को लेकर वर्ष 2019 में हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। जिब्बट कर्मवीर के जीवन से आने वाली पीढ़ी को साहसिक सीख मिलती रहेगी। उनका आदर्श प्रेरणादायी है ही, उनका आदर्श प्रेरणादायी है। उन दोनों की दोस्ती बेमिसाल दोस्ती थी, जो अटूट दोस्ती का बेमिसाल है। उन्होंने ऐसी दोस्ती निभाई कि फ्री में 22 साल छेनी हथौड़ा देकर दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। ऐसी उपलब्धि है हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री की, जिन्होंने पक्की दोस्ती निभाई दशरथ मांझी जी के साथ और दशरथ मांझी को उन्होंने हैमरमैन बनाकर दम लिया। उनके महोत्सव पर उन्हें खूब याद की जाती है कि दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया और छेनी हथौड़े से तोड़कर रास्ता बना दिया, लेकिन उन्हें 22 वर्ष तक छेनी हथौड़ा किसने दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए? उस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन इतिहास रचने वाले हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने लेकिन दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री में छेनी हथौड़ा देने वाले हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। उनका छेनी हथौड़ा, ऐतिहासिक छेनी हथौड़ा गया संग्रहालय गया में संग्रहित किया गया है। यदि हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को अपनी हथौड़े के सहयोग नहीं दिया होता तो शायद वो पहाड़ नहीं टूट पाता, क्योंकि हथौड़े के बल पर ही 22 वर्षों में दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया और वह विशाल पहाड़ बौना हुआ। सभी ने छेनी हथौड़े को याद किया, लेकिन छेनी हथौड़ी देने वाले कौन थे? उनके नाम गुमनाम थे। आज उस नाम को उजागर किया जा रहा है। उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है कि दशरथ मांझी को सिब्बू मिस्त्री ने 22 वर्ष तक छेनी हथौड़ा दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए, और सिब्बू मिस्त्री जी के दिए हुए छेनी हथौड़ा से ही दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। तो इस तरह से हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी के जज्बे में जान फूंक दी थी और उसी जज्बे के बदौलत छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और आम जनों के लिए रास्ता बनकर निकला पहाड़ के बीचों बीच से।